हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अब पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो क्लास 9 तक हमने क्या सीखा, फिजिकल चेंज। तो देखो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी फिजिकल चेंज के अंदर हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मेल्टिंग ऑफ आइस, कि आइस को आप मेल्ट करोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर की अगर फ्रीजिंग करोगे तो वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। फिर हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज। जैसे हमने सराउंडिंग में केमिकल चेंजेस देखे हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि आप मिल्क से कार्ड तो बना सकते हो लेकिन कार्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन भी हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है। अब बात करते हैं कि ये केमिकल चेंजेस आते कैसे हैं, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। तो देखो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। वो रिएक्शन जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ ओरिजिनल सब्सटेंस, कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है कहाँ से, ओरिजिनल सब्सटेंस से। फिर हमने लिखा है कि न्यू सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस, कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या है, टोटली डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल देखो, S2 क्या होता है, जल सकता है, और O2 क्या है, जला सकता है, लेकिन इससे फॉर्मेशन किसका हुआ, वाटर का, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है क्या, बुझाने की। आ रही है बात समझ में। तो आपने देखा कि वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो इन दोनों से क्या है, टोटली डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर हम बात करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। तो देखो सब्सटेंस विच टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड अ रिएक्टेंट्स, कि वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो उसका आउटपुट हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल लिखा हमने NaOH प्लस HCl, तो NaOH और HCl हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। और इससे हमारे पास क्या बना, NaCl प्लस H2O, तो NaCl प्लस H2O हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि केमिकल रिएक्शन होने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं। चलो अभी तक हमने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर है चेंज इन कलर, फिर है चेंज इन स्टेट, और फिर है चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर उसमें हमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे हमने एग्जांपल लिया Zn जो कि मेटल है प्लस HCl, ये क्या है, एसिड है हमारे पास, इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बन गया ZnCl2। ZnCl2 हमारे पास क्या होता है, सोल्ट होता है। क्या होता है, सोल्ट। प्लस हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो हमने समझा एग्जांपल से क्या, कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। फिर देखेंगे चेंज इन कलर, कि केमिकल रिएक्शन होने से कलर में भी चेंज होता है। जैसे अगर हम बात करें कि आयरन जो कि ग्रे कलर का होता है, अगर उसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी रस्टिंग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, जिससे उसका कलर क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। तो इसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा अगर इसका एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, जो क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है KNO3 प्लस PbI2। और ये PbI2 जो है वो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो देखो ये कलरलेस था और अब इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। इट मीन्स क्या है, कि चेंज इन कलर। फिर बात करते हैं चेंज इन अ स्टेट, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने से स्टेट में भी चेंज हो सकता है। मीन्स
कि अगर कोई सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, अगर कोई लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे हमने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन हमारा क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है? गैस होती है। फिर देखते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर, कि केमिकल रिएक्शन से टेम्परेचर में भी चेंज होता है। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एग्जिट से याद कर सकते हैं। एग्जिट का मतलब क्या होता है? निकलना होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझते हैं हम कि कोई भी नेचुरल गैस है हमारे पास, जैसे CH4, इसकी O2 से रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बन गया? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो आप देख रहे हो इस रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है या हीट रिलीज हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CaCO3, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देते हो, क्या देते हो? हीट, तो ये कन्वर्ट होता है CaO। अब CaO क्या है? हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी तो वो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? कि किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में या फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होती है। क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी है कि A + B बिकम्स C। अब ध्यान से देखो कि A और B क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। C हमारा क्या है? प्रोडक्ट। तो हमें क्या पता लगा कि प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट हुई है, हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट हुई है, या कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट हुई है, या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई है, तो उन्हें हम एरो के साइन के ऊपर लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन से गैस का इवोल्यूशन हुआ है तो गैस को हम अप एरो से दिखाएंगे। अगर कोई PPT बना है या प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो प्रेसिपिटेट को हम डाउन एरो से दिखाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं कैटालिस्ट। तो देखो कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में ऐड होकर खुद में चेंजेस किए बिना केमिकल रिएक्शन की स्पीड में चेंजेस करते हैं। कैसे? कि कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को घटा देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को रोक देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैटालिस्ट पॉइजन। तो देखते हैं कि वो कैटालिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। वो कैटालिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। और वो कैटालिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन को रोक देते हैं उनको हम बोलते हैं कैटालिस्ट पॉइजन। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग से पहले हम समझते हैं स्केलेटल रिएक्शन। तो देखो स्केलेटल रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन बिफोर बैलेंसिंग इज कॉल्ड अ स्केलेटल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है हमारे पास Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, क्या बन गया? MgO। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चेक करो मैग्नीशियम का कितना एटम है? हमारे पास एक एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? दो एटम है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम है? एक एटम है। इट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उनको हम अनबैलेंस रिएक्शन या स्केलेटल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटल रिएक्शन बोलते हैं। फिर अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या नीड ऑफ बैलेंसिंग। तो देखो बैलेंसिंग की नीड क्यों है? किसी केमिकल रिएक्शन को या इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्या है? हमने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 3 एटम के बारे में हमने पढ़ा है।
तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। जैसे हमने पढ़ा कि A + B बिकम C, तो इसका मास अगर M1 है, इसका मास अगर M2 है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास हमारे पास M1 + M2 होगा। क्या होगा, M1 + M2 होगा। इसलिए हम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब अगर ये एग्जांपल लिया था हमने Mg + O2 बिकम्स MgO, अगर इसको बैलेंस करना हो तो देखो कैसे करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास Mg + O2, ये क्या हो गया हमारे पास MgO। अब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ चेक करो ऑक्सीजन के कितने एटम है, हमारे पास 2 एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है। तो हम आगे 2 अप्लाई कर देंगे। अब 2 अप्लाई करने से क्या होगा कि मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए, बट मैग्नीशियम के हमारे पास एटम कितने हैं, 1। तो यहाँ भी 2 अप्लाई कर देंगे। तो ये बैलेंस रिएक्शन देखो कैसे लिखी जाएगी, 2Mg + O2 बिकम्स 2MgO। क्या लिखेंगे, 2MgO। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। तो देखो रिएक्टेंट साइड में आयरन हमारे पास कितना है, 1, तो इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं 1। फिर देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो इसको हमने लिख लिया 2। फिर देखो ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है, तो इसको हमने लिख लिया 1। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितने एटम है, 3। फिर देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। तो आप खुद चेक करो कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आयरन के कितने एटम है, 1, यहाँ पे कितने एटम है, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। बट ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का यहाँ 1 एटम है, यहाँ पे कितने एटम है, 4 एटम है। तो अब हम इस रिएक्शन को करेंगे बैलेंस। तो देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये रिएक्शन गिवन है हमें Fe + H2O, ये हमारे पास Fe3O4 + H2। तो देखो सबसे पहले आयरन को चेक करते हैं। आयरन यहाँ प्रोडक्ट साइड में कितनी है, 3, और यहाँ पर आयरन कितना है, 1। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसे करते हैं मल्टीप्लाई, 3 से। तो देखो आयरन यहाँ 3 है, यहाँ भी आयरन कितने है, 3 है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 1, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 4। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारी ऑक्सीजन कितनी होगी, 4। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 4। देखो आयरन बैलेंस हो चुका, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी। फिर चेक करो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। हाइड्रोजन कितनी है, 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है कि जो रिएक्टेंट साइड में एटम है वही एटम क्या है, हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट साइड में है, और उन सभी के मास भी क्या है, सेम है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी हमारे पास केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो क्या होता है ये, रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant react to each other to form a single product। यानी वो रिएक्शन जिसमें 2 or more than 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर किसी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिया कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट।
तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर और एग्जांपल की बात करें तो H2 प्लस O2 बिकम्स H2, ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 अप्लाई कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया हमने, 2 अप्लाई कर दिया। फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है कि C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला हमारे पास, ग्लूकोज का। जब ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन हुआ तो देखो क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे 6 अप्लाई कर दिया, यहाँ भी 6 अप्लाई कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया, 6 अप्लाई कर दिया। तो ये सारे एग्जांपल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट इज डीकम्पोज्ड इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, यानी वो रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डीकम्पोजिशन हीट से भी हो सकता है, डीकम्पोजिशन सनलाइट से भी हो सकता है और डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन बाय हीट। तो हीट में पहला एग्जांपल हमारे पास CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमने हीट प्रोवाइड कराई तो ये ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं FeSO4। इसको जब हीट देते हैं तो देखो क्या होता है, ये ब्रेक होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। SO2 क्या है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 क्या है हमारे पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। फिर हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट। तो सनलाइट से डीकम्पोजिशन देखते हैं। सनलाइट से देखो जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है AgCl, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Ag प्लस Cl2। कब, सनलाइट की प्रेजेंस में। कब, सनलाइट की प्रेजेंस में। दूसरा अगर एग्जांपल लेना चाहें हम तो AgBr, ये ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस Br2 में। इन रिएक्शन का यूज हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर भी करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी वो रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे Zn प्लस CuSO4 कि Zn की रिएक्शन हमने कराई कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिला, ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे देखो कि Zn जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, Cu से। तो Zn ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। एक एग्जांपल और लिख लो आप कि जैसे Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या हो गया हमारे पास, FeSO4 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन में देखो कि Fe जो है ना वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किससे, Cu से, इसलिए Fe ने क्या कर दिया, Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी जो हमारे चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ये हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये हमारा क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो
द रिएक्शन इन विच टू reacting compound exchange their ions is called a double displacement reaction। तो देखो एग्जांपल समझते हैं हम, Na2SO4। अब Na2SO4 हमारे पास क्या होता है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2। BaCl2 हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड। जब इनको रिएक्ट करवाया आपस में तो देखो हमारे पास क्या बना, NaCl प्लस BaSO4। अब ये जो BaSO4 बना हमारे पास, ये क्या होता है, PPT होता है। क्या होता है, PPT। और PPT को हम डाउन एरो से शो करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, हमारे पास बनता है PbI2। क्या बनता है, PbI2, जिसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड। प्लस में बनता है KNO3। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन में क्या रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। KNA के साथ Cl जुड़ गया और Ba के साथ क्या है, SO4 जुड़ गया। तो इसी को बोलते हैं आयनों का एक्सचेंज। अब देखते हैं हम, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर Na कितने हैं, हमारे पास 2 एटम है Na के। यहाँ पर Na का कितना एटम है, 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 अप्लाई कर देंगे। फिर देखते हैं हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे चेक करो, आयोडीन हमारे पास कितना है, 1 एटम है। इधर आयोडीन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो यहाँ पर अपने 2 अप्लाई कर देंगे। अब पोटेशियम यहाँ कितने हो गए, 2। यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 1। तो यहाँ भी 2 अप्लाई कर देंगे। तो अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस भी है। तो इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। अब देखो कुछ अदर रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप चेक करो कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, इसलिए हमें इस क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो भी हो सकती है जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, यानी हाइड्रोजन निकल रही हो। तो देखो जब ऑक्सीजन ऐड हुई, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन है। क्या है, नेगेटिव आयन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर नेगेटिव आयन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसकी रिवर्स होती है, यानी एडिंग ऑफ अ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल अगर देखें तो Fe2O3 प्लस 3CO बिकम्स Fe प्लस 3CO2। तो यहाँ देखो Fe के पास ऑक्सीजन अवेलेबल है पर यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फिर हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच गिव्स अ ऑक्सीजन एंड रिमूव अ हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो हमें जो रिएक्शन में ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। और रिडक्शन एजेंट क्या होते हैं, इसके रिवर्स होते हैं, विच गिव्स हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन। तो देखो फिर हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर क्या पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट अ सेम टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो ZnO प्लस C। तो ये क्या हो गया, Zn प्लस CO। तो आप चेक करो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुई है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे चेक करो आप कि ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ZnO हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ZnO हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास CuO प्लस H2। यह बन गया Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी रिडॉक्स रिएक्शन।
और इधर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अ स्लोली ईटिंग अप ऑफ अ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ए कोरोजन। कोरोजन का एग्जांपल है हमारे पास जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या एग्जांपल है? रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे अपने पास आयरन की कोई रोड है, एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल होते हैं और ऑक्सीजन होती है, वो इस आयरन की रोड से क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से रोड जो है क्या होती है? रस्ट हो जाती है, यानी इसी बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन को आप प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इस आयरन की रोड पर अपने जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, जिससे ऑक्सीजन इससे रिएक्ट नहीं हो पाती और रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी देखो क्या होती है कि जब भी कोई ऑयली फूड या फैटी फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो फूड रेंसिड हो जाता है, खाने योग्य नहीं बचता। जैसे एग्जांपल की बात करें कि हमने आलू की सब्ज़ी को एक टिफ़िन में पैक किया हुआ है और हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमने टिफ़िन ओपन किया और उसमें कुछ आलू की सब्ज़ी खा ली। नेक्स्ट जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उसको चेक करते हैं तो वो फूड खाने योग्य नहीं बचता, वो रेंसिड हो जाता है। क्या होता है? रेंसिड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने टिफ़िन को ओपन किया, टिफ़िन को ओपन करते ही ऑक्सीजन जो है उस ऑयली फूड से क्या होती है? रिएक्ट हो जाती है, तो फिर वो फूड क्या होता है? रेंसिड हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जैसे हम चिप्स कुरकुरे ये खाते हैं, ये भी ऑयल से बनते हैं, तो ये रेंसिड क्यों नहीं होते? ये रेंसिड इसलिए नहीं होते क्योंकि इनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो एंट रेंसिड होता है। जो क्या होता है? एंट रेंसिड होता है, उस फूड को ख़राब नहीं होने देता, उसको रेंसिड नहीं होने देता। ये हमारा टॉपिक हो गया रेंसिडिटी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ओके।